क्या तुमने कभी खुद से पूरी ईमानदारी से यह सवाल पूछा है कि जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो तुम कर रहे हो या तुम्हारा मन कर रहा है? उसके पीछे निर्णय लेने वाला कौन है? तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले तुम ले रहे हो या तुम्हारा मन ले रहा है या तुम्हारी आत्मा ले रही है? तुम्हारा मन उन फैसलों में तुम्हारी हेल्प कर रहा है या तुम्हारा सोल उसके डिसीजन ले रहा है? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है इसी चीज़ पे बनी होती है। यहीं से तुम डिसाइड करते हो कि कर्म फल सिद्धांत कहाँ से काम करता है। तुम हो कौन और तुम डिसीजन क्यों ले रहे हो? तुम कभी कभी भ्रम की स्थिति में क्यों आ रहे हो? आखिर कौन है जो बार बार तुम्हारे डिसीजन को बदल देता है? तुम जो सोच के जाते हो और एंड टाइम पे जो तुम कर लेते हो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों तुम बार बार वही गलतियाँ दोहराते हो? एक ही गलती तुम बार बार दोहराते हो, फिर गलती करी, फिर ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन जो एक हैबिट बन जाती है तुम्हारी उसी पे तुम बार बार चलते रहते हो। सोचो एक बार कि तुम हमेशा सोचते होंगे कि अब से मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब से मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, अब से मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और आप ऐसा नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओगे। लेकिन कुछ ही दिन होते हैं और तुम फिर से वही करने लगते हो, वही बर्बाद करने लगते हो, वही सब करने लगते हो। तो तुमने जिस चीज़ को छोड़ने का वादा किया था उस समय तुम्हारा जो निर्णय था वो तुम्हारे सोल ने लिया था कि तुम्हारे मन ने लिया था? तुम्हारी आत्मा ने लिया था या तुम्हारे मन ने लिया था? यही डिफरेंस होता है। क्यों कोई चीज़ आप बीच में छोड़ देते हो? यहाँ से आप डिफरेंस समझ सकते हो कि मन किस प्रकार से निर्णय लेता है और आत्मा किस प्रकार से निर्णय लेती है। तुमने सोचा अब गुस्सा नहीं करना है, अब जीवन बर्बाद नहीं करना है, जो बुरी चीज़ें थी अब नहीं करना है। आप कह सकते हैं कि वो आत्मा ने निर्णय लिया, पर उसको कंटिन्यू करते करते मन थक गया, तो मन ने उस चीज़ को करना छोड़ दिया। तुम्हारा इसमें जा क्या रहा है? तुम्हारा मन कमज़ोर था या फिर किस प्रकार से तुमने अपने डिसीजन चेंज कर लिए? उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम पे हावी हो जाती है और तुम वापस से वैसे ही हो जाते हो? आपके ग्रहों की असली जो चाल है ना वो यहीं से शुरू होती है। आपका मन जो है ना को हमेशा यही एहसास दिलाता है कि तुम जो सब कुछ कर रहे हो ना सब कुछ यही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन खुद एक पैटर्न पर डिसाइड करता अपना डिसीजन। जैसे आप आग में हाथ डालोगे तो आपकी बॉडी को पता है कि नहीं यार इसमें हाथ नहीं डालना है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमको पता है कि उससे हाथ जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मन खुद एक पैटर्न पर काम करता है। आप अगर असफल होते आए हैं किसी चीज़ में तो आपको वो यही शो करेगा कि अरे ये कैसे तू कर सकता है, यहाँ भी तुझे असफल ही होना है। वह अतीत के अनुभव, वो डर और आदत पे ज़्यादा डिपेंड करता है और इच्छाओं से बना हुआ होता है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तुम देखना तुम्हारा एक पैटर्न है कि बार बार तुम ऐसी स्थिति को अवॉइड करते हो, ऐसी स्थिति को अवॉइड करते हो। तो क्यों अवॉइड करते हो? क्योंकि मन एक पैटर्न में ढल गया है। आपका मन एक पैटर्न में ढल जाता है तो आपका डीएनए भी उसी पैटर्न में ढल जाता है, फिर आपकी आने वाली पुश्तों तक ही असर जाते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ तुम फंसने वाले होते हो, जिस प्रकार से आपका जो कंप्यूटर पे अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आप भरने जाते हो तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे पहले से मौजूद रहता है, उसी के बेस पे वो आगे फॉरवर्ड होता है। इसी प्रकार से जो है हमारा जब हम कोई ऐसी चीज़ करने जाते हैं, अच्छी चीज़ जो आज तक जन्म जिंदगी आपने करी नहीं, तो हमारा मन उसी पुराने डेटा के आधार पर कैलकुलेट करके हमको प्रतिक्रिया देता है, नहीं बेटे ये तो तुझसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तुरंत सोचने लग जाते हो और तुरंत तुमको निर्णय लेना होता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी बॉडी की हैबिट है, एक पुराना प्रोग्राम है तुम्हारी बॉडी का जो अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें एक ही चीज़ भरी हुई है, नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। जब तुम गुस्से में कोई चीज़ कह देते हो और फिर बाद में तुम पछताते रहते हो, होता है, कितनी बार होता है। तो फिर जब तुम बाद में पछताते हो तो जिस क्षण तुमने कहा वो कहने वाला कौन था? जब तुमने कहा तो तुम कहाँ थे?
और बाद में पछता रहे हो वो तुम हो, तो जब तुमने गुस्से में बोला तो वो किसने बोला? इस चीज़ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर तुम सच में निर्णय लेने की क्षमता रखते तो तुम ऐसा करते ही क्यों? ऐसा तुम उतना गुस्सा तुम करते ही क्यों? जब तुम जानते हो कि कोई आदत तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी तुम उसको दोहराते रहते हो। कौन है जो तुम्हें उस दिशा में धकेलता रहता है बार 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 बार? क्या वह तुम्हारी जो है आत्मा है या मन है? इसको समझना है। अगर आप मेरी दृष्टि से देखोगे, जो मुझे लगता है, तो ये खेल बड़ा साफ हो जाएगा आप लोगों का। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुद के मन को समझ लेता है वह हमेशा बंधन में रहेगा, क्योंकि मन कभी स्थिर तो होता नहीं है। तो जो व्यक्ति मन समझ लेता है वो बंधन समझ लेता है, और वो बंधन में ही रहेगा। आप कभी आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि मन कभी स्थिर होता नहीं है, लगातार बदलता रहता है। मूड स्विंग्स आते रहते हैं। वो कभी तुम्हें उत्साहित करेगा, कभी तुम्हें निराश करेगा, वो कभी तुम्हें डराएगा, तो कभी तुम्हें लालच देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम क्या करते हो? तुम अपने आप को उसी से फिर जोड़ लेते हो, और जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसी के ऊपर निर्भर हो जाती है, उसी के अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव पर निर्भर हो जाती है। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि मन हमेशा सुख की जो है तलाश करता है, और दुख से हमेशा जो है भागता है। लेकिन यही जो तलाश है तुम्हें एक ऐसे अंतहीन चक्कर की ओर ले जाती है और फंसा देती है। आज जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है ना, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ कल तुम्हें खुशी दे, दुख भी दे सकती है, होता है। फिर तुम किसी और चीज़ के पीछे भागते हो, फिर वही सुख दुख का चक्र जो है वो दोहराता है, और तुम सोचते रहते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, जबकि असल में तुम केवल एक साक्षी हो, मन के पीछे भागते हो। और अब सवाल ये उठता है कि अगर मन ही सब कुछ चला रहा है तो आत्मा का क्या काम है? आत्मा केवल एक कल्पना है, या उसका कोई एक वास्तविक अस्तित्व भी है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आत्मा ना तो कुछ करती है, ना ही कोई निर्णय लेती है। आत्मा केवल साक्षी है। जैसे कि ट्रेनें आती है, ट्रेनें जाती है, और आप मात्र एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उनका आना जाना देख रहे हैं। वो हर एक विचार को देखती है, हर भावना को देखती है, सब निर्णयों को समझती है, लेकिन खुद उनमें कभी शामिल नहीं होती। यह सुनकर तुम्हें बड़ा अजीब भी लग सकता है कि अगर आत्मा कुछ करती ही नहीं तो फिर ज़िंदगी चल कैसे रही है? यही सबसे बड़ा सवाल रहस्य, ये सबसे बड़ा रहस्य यही छिपा हुआ है कि ज़िंदगी अपने आप चल रही है, जैसे सांसें अपने आप चलती है। सांसें लेनी पड़ती है क्या आपको? नहीं। एक नया बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि किस प्रकार से माँ का दूध पीना है, और किस प्रकार से जो है सांसें लेनी है। दिल अपने आप धड़क रहा होता है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं आता। वैसे ही विचार भी अपने आप उठ रहे होते हैं, और निर्णय भी अपने आप हो रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें बीच में आकर यह मान लेते हो कि तुम्हें ही सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे होने से ही सब कुछ है, और यहीं से फिर आपका अहंकार का जन्म होता है कि मैंने करा। सबसे बड़ा भ्रम है कि मैंने करा। अरे ऐसे कितने ही तुम्हारे जैसे आने सोचने वाले जो है इस धरा पे हो के जा चुके। तुम खुद देखो कि तुम बचपन में जिनको हीरो समझते थे, यहाँ में अपने आसपास के एरिया में, वो सब जा चुके। तो फिर तुम क्या करोगे? एक उदाहरण से इस चीज़ को समझो कि जब तुम सपने में होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम नींद खुलती है, तुम्हारी जागती है, तुम्हें पता चलता है अरे ये सब तो अपने आप हो रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल एक दर्शक थे तुम तो, जो उस अनुभव में खो गया था बस। ठीक यही चीज़ तुमको जागते हुए जीवन में भी हो रही है। तुम जो है मन के साथ इस कदर जुड़ गए हो कि तुम्हें लगता है कि मन ही तुम हो। लेकिन जहाँ तुम मन और आत्मा को अलग अलग कर लेते हो तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि क्या वही तुम कर रहे हो। जैसे ही तुम उससे अलग होकर देखना शुरू करते हो ना, वैसे ही तुम्हें दिखने लगता है कि मन अपने आप चल रहा है। यह सब महत्वपूर्ण मोड़ ये आता है कि अगर यह सच है कि मन ही सारे फैसले ले रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता ही नहीं है? क्या तुम केवल एक कठपुतली हो जिसे मन चला रहा है? मुझे लगता है कि असली स्वतंत्रता फैसला लेने में नहीं है। असली स्वतंत्रता इस बात को जो है समझने में है कि फ़ैसला कौन ले रहा है तुम्हारे लिए। जब तक तुम मानते रहोगे कि तुम ही कर रहे हो, तब तक तुम बंधे रहोगे,
क्यों तुम्हारे बाद इस दुनिया में कुछ नहीं होगा क्या? लेकिन जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि मन ही सारे निर्णय ले रहा है, वैसे ही तुम उससे अलग होने का जो है होने लगते हो। जैसे ही ये दूरी बनती है, वैसे ही एक नई चेतना की जागृति तुम में हो जाती है। अब तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम पहले की तरह गुस्सा नहीं करते, तुम पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करते। तुम्हारे भीतर एक ठहराव होने लगता है। अब तुम हर निर्णय को होते होते देख सकते हो। तुम उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं उचित समझते, क्योंकि तुम दूरदर्शी हो गए हो। अब तुमने मन और आत्मा का डिफरेंस समझ लिया है, और तुम्हें यह समझ आने लगी है कि तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा होता है। यही समझ तुम्हें पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव होगा, जब तुम ये समझ जाओगे। और अभी एक गहरा रहस्य ये बाकी है। अगर आत्मा केवल साक्षी है तो मन ही सारे फैसले ले रहा है, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ इंसान मन से ऊपर उठकर सच में स्वतंत्र हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जीवन चलता रहे, फैसले होते रहे, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल मुक्त रहो? अब हम इसी रहस्य के बारे में और गहराई से समझते हैं कि असली स्वतंत्रता क्या है। कैसे एक व्यक्ति मन के प्रभाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे जीवन के जो है ज़्यादातर फैसले तुम्हारा मन लेता है। तुम केवल ये मान लेते हो कि ये सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि यह मन आखिर फैसले लेता कैसे है। कौन सी प्रक्रिया है जो हर बार तुम्हें उसी दिशा में लेके खड़ा कर देती है जिससे तुम बचना चाहते हो। और क्यों तुम्हें हर बार यह भ्रम होता है कि तुम अपनी जो है इच्छा से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में इस तथ्य पे बातें करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।